पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त यूएस में प्रेसिडेंट रहते तो सिचुएशन क्या अलग होती? क्या चाहे रूस यूक्रेन की हम बात करें या फिर अभी जो ईरान ने हमला किया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर उसकी बात करें, तो डिसीजन मेकर और लीडरशिप के मामले में? जी, ये बिल्कुल सही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आज होते तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि जो स्लीपी जो बिडेन ने जो किया है यूक्रेन को जिस मुहाने पर अभी भेज दिया है ना, तो वो समय तो बिल्कुल भी नहीं आता। इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो देखिए, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें तो यूक्रेन को तबाह कर दिया है वो देश, अब कब उठेगा और कब आगे बढ़ पाएगा। और जो बिडेन अगर थोड़ा बहुत भी अगर यूक्रेन का अगर सोचता है, फेवर उसका सोचता है, तो आज तक एक बार भी 18-19 दिन हो गए, एक बार भी कहीं पे भी पीस की बात नहीं की है कि यूक्रेन में कहीं न कहीं पीस हो। वो हर बार उसको उकसाने के लिए यही बोलता रहता है कि हम वेपन्स भेज रहे हैं, वेपन्स। तो बार बार ये कहा जाता है कि जो बाइडेन ने, अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने उकसाया व्लादिमीर पुतिन को इस हमले के लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बार बार ये कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, नेटो की सदस्यता के लिए दबाव नहीं डालेंगे, डोनबास पर बात करेंगे, क्रीमिया पर बात करेंगे। अब क्यों पुतिन ये वॉर नहीं रोक रहे? देखिए, पहले वो ट्रंप का मैं कनेक्शन बता दूं, ट्रंप और पुतिन के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो डिफरेंट थी। दूसरी बात, जो बहुत तेजी से जो बाइडेन का जो पॉपुलैरिटी है अमेरिका में गिरी है, उसके बाद वो परेशान है कैसे अपने आप को उठाएं। तीसरी बात, जो आपने यूक्रेन की बात कही कि पुतिन और उनके बीच में जो संबंध है यूक्रेन के मामले में, वो थोड़ा डिफरेंट हो गए, क्योंकि नाटो की सदस्यता अगर नहीं मिलती है तो ये शांति होती और इतना मामला नहीं उलझता। लेकिन आज के समय जब वो कीव पर कब्जा करने वाले हैं, अब परेशानी हो रही है अमेरिका को कि भाई अब उसकी दुकान आगे कैसे चलेगी, क्योंकि युद्ध जो है 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 1 वीक। ठीक है, आपका ये प्रेडिक्शन है सर, आपका अनुमान है कि 4 से 5 दिन में कीव पर कब्जा रशियन सैनिकों की ओर से बोल दिया जाएगा। और इस बीच जो बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जो मिसाइल अटैक हुआ है इराक के इरबिल में, ईरान ने ये मिसाइल अटैक किया है, अमेरिका इस पर मंथन कर रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन की अफसरों के साथ मीटिंग चल रही है, ये बड़ी बैठक हो रही है। जवाबी एयर स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका, और ईरान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक की आशंका है, जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमले पर बयान भी जारी कर सकते हैं जो बाइडेन। क्या इस स्थिति में जो बाइडेन है कि ईरान को जवाब देना बहुत जरूरी है? ईरान को अंडरएस्टिमेट किया गया अमेरिका की ओर से? देखिए, जरूर, मैंने जैसा कि पहले कहा कि 24 से 48 घंटे में इधर जो कॉम्बैट यूएवीज है, जिसे युकाव कहा जाता है, उसका हमला जरूर होगा। वो अपनी सेनाएं ना भेजें, अमेरिकी फाइटर्स ना जाएं, लेकिन ड्रोन जरूर जाकर उस पर हमला करेंगे। ये आपको बस 24 घंटे में इसकी खबर मिलेगी। लेकिन ये अभी नहीं चाहेगा अमेरिका की सीधे वो 1-to-1 फेस करे ईरान को, क्योंकि अभी वो स्थिति में है नहीं, उसका उद्देश्य कुछ और है। लेकिन ईरान की तरफ से जो ये प्रयास किया जा रहा है डायमेंशन चेंज करने का, अब उसके पीछे क्या मोटिव है अभी जब तक वो सामने नहीं आता। अच्छा तिवारी सर, मेरा इस पर एक सवाल। अच्छा ठीक है पूर्णिमा, आप सवाल यहाँ पर सर ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 वॉर फ्रंट की बात हो रही है। अभी कहा 4 से 5 दिन में ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि कीव पर जिस स्ट्रेटेजी के साथ पुतिन चले थे कि कब्जा कर लेंगे, 2 दिन बताया जा रहा था मेरे हिसाब से, कितने दिन, 18वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। क्या वजह इस डिले की रशियन आर्मी की नजर आ रही है, या इसकी कोई और ही पिक्चर है, या कोई और ही स्ट्रेटेजी है जिसे हम रीड नहीं कर पा रहे? या मैं आपको ये बताना चाहूंगा, थोड़ा समय लूंगा, थोड़ी सी इसकी डेप्थ एनालिसिस करना चाहूंगा। इस बात पे बहुत जरूरी है समझना कि आखिर ये डिले क्यों हो रहा है। इतना बड़ा बादशाह उस एरिया का, और ये छोटे से यूक्रेन को डीनाटोफाई करना या डिमिलिटराइज करना जो उसकी ऑब्जेक्टिव थी, वो पूरी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, रशिया यूक्रेन जो है ना, वहां पे सिविलियंस लड़ रहे हैं, तो ये सिविलियंस कैसे लड़ रहे हैं? हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर ये 25, 26, 27 लाख की सेना कहां से आ गई इनके पास। ये देखिए, ये जो कॉन्स्क्रिप्शन का जो तरीका है, 13 साल 14 साल के बच्चे स्कूल में, आपको पता होना चाहिए जब पहली बार भी वॉर हुआ था तब भी वहां के बच्चे लड़े थे। ये यूक्रेन जो है, ये सिविलियन ड्रेस यूनिफॉर्म में कैसे आ गया? क्रिएटिविटी, रिसोर्सफुलनेस, सभी के हाथ में हथियार, ये सिविलियंस नहीं है, ये मिलिट्री पर्सनल है। 18 साल की उम्र में वहां पे सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग करनी जरूरी है। बड़ा मैसेज है सभी देशों के लिए, हमारे देशों के लिए। बड़ी बात आपकी तरफ सर कही गई है। तिवारी सर, अब मेरा एक सवाल इसको लेकर है, जो अभी हमने ये बात बताई है कि जो बाइडेन की तरफ से खुद स्टेटमेंट दिया जा सकता है, एयर स्ट्राइक हो सकती है अमेरिका की तरफ से, लेकिन सवाल यह है कि हमले को लेकर ही अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि 5 घंटे ज्यादा का वक्त हो गया है। इतना वक्त क्यों लग रहा है जो बाइडेन को सामने आने के लिए, और क्या वाकई में हमला करेंगे, स्ट्राइक करेंगे? बाइडेन हमला नहीं करेंगे, बिकॉज इंटेंशन इसके पीछे कुछ अलग है। आप देखें, अमेरिका ने खाली एक ही इंडस्ट्री डेवलप की थी, वो आर्म्स इंडस्ट्री।
उसके बाद में इसका कंपटीटर इजराइल हो गया, चाइना डेवलप किया, इंडिया आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, तो इनका मार्केट रिड्यूस होते जा रहा है। नाउ इनडायरेक्टली ही इज रिड्यूसिंग, नाटो का इफेक्ट कम कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर जितनी कंट्री है सब चाहें कि हमारे पास कुछ आर्म्स होना वो चाहिए। क्या रहा है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।